क्या यह कनेक्शन आपके लिए एक आशीर्वाद है या फिर कोई छुपा हुआ इम्तिहान? नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप भी इस समय अपनी जिंदगी में किसी खास रिश्ते को लेकर कशमकश में हैं, तो आज की यह कलेक्टिव टैरो रीडिंग आपके लिए ही है। इस रीडिंग में 2 ऑफ कप्स और द लवर्स जैसी खूबसूरत ऊर्जाएं हैं जो एक गहरे जुड़ाव को दिखाती हैं, लेकिन साथ ही 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स यह साफ इशारा कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते में मानसिक तनाव, रातों की नींद उड़ने और एक गहरी खामोशी का सामना कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटाकल्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बताते हैं कि इस स्थिति को समझदारी और सूझबूझ से सुलझाने की जरूरत है, जबकि नाइट ऑफ वैंड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द वर्ल्ड के साथ एज ऑफ कप्स यह भरोसा देते हैं कि समय का पहिया घूमेगा, एक नई और सकारात्मक शुरुआत होगी और आपकी जिंदगी में सब कुछ सही संतुलन में वापस लौट आएगा। यह एक सामूहिक रीडिंग है, इसलिए जो बातें आपके दिल को छू लें, उन्हें स्वीकार करें और बाकी को जाने दें। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और उस व्यक्ति या परिस्थिति को याद करें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। आज हम आपके इसी रिश्ते के छिपे हुए सच और आने वाले बदलावों को करीब से समझेंगे। अगर आपको ऐसी आध्यात्मिक और मार्गदर्शन से भरी रीडिंग्स पसंद आती हैं, तो हमारे इस सफर का हिस्सा बनने के लिए पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। जब हम इस सवाल की गहराई में उतरते हैं कि यह रिश्ता आपके लिए एक खूबसूरत आशीर्वाद है या फिर आपकी आत्मा का कोई छुपा हुआ इम्तिहान, तो हमारे सामने भावनाओं का एक पूरा समंदर खुल जाता है। इस सफर की शुरुआत में सबसे पहले 2 ऑफ कप्स का कार्ड सामने आता है, जो उस शुरुआती दौर की याद दिलाता है जब दो लोग एक दूसरे के सामने खड़े होकर अपने जज्बातों के प्याले आपस में बदलते हैं। इस कार्ड में बने हुए दो इंसान एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। उनके बीच एक गहरा और शांत जुड़ाव है, जो यह दिखाता है कि इस रिश्ते की शुरुआत बहुत ही पवित्र और खूबसूरत थी। लाल और नीले रंग के उनके कप और उनके ऊपर बना हुआ पंख वाला सिंह यह इशारा करता है कि इस जुड़ाव में एक अनोखा आकर्षण और जुनून था, जिसने आपके दिल को पूरी तरह छू लिया था। मनोवैज्ञानिक तौर पर यह ऊर्जा उस समय को दर्शाती है जब आप किसी के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि आपको लगने लगता है कि आपकी तलाश अब खत्म हो गई है। रोजमर्रा की जिंदगी में यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, घंटों बातें करते हैं और आपको लगता है कि वह आपकी हर अनकही बात को बिना कहे ही समझ लेता है। इस कार्ड की मौजूदगी यह बताती है कि यह रिश्ता केवल एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि आपके जीवन में एक ऐसा पल था जिसने आपको प्यार की असली परिभाषा का एहसास कराया। लेकिन कभी-कभी जब कोई जुड़ाव इतना गहरा होता है, तो वह अपने साथ कई अनकही उम्मीदें भी लेकर आता है, और जब वे उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती, तो इंसान अंदर से पूरी तरह थक जाता है। यही थकावट हमें अगले पड़ाव पर ले जाती है, जहां 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा काम करने लगती है। इस कार्ड में एक योद्धा को शांत लेटे हुए दिखाया गया है, जिसके हाथ प्रार्थना की मुद्रा में जुड़े हैं और उसके पास 3 तलवारें दीवार पर लटकी हैं, जबकि एक तलवार उसके नीचे आराम की स्थिति में है। यह दृश्य किसी खुली खिड़की के पास का है जहां से हल्की रोशनी आ रही है, जो यह बताती है कि चारों तरफ चाहे जितना भी शोर हो, इस समय आपकी आत्मा को सिर्फ और सिर्फ शांति और आराम की जरूरत है। यह कार्ड दिखाता है कि उस गहरे जुड़ाव को जीने के बाद शायद आपकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जहां मानसिक तनाव और उलझनें इतनी बढ़ गईं कि आपके पास खुद को समेटने के लिए पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। यह स्थिति वैसी ही है जैसे किसी लंबे झगड़े या बातचीत के बाद जब इंसान पूरी तरह खामोश हो जाता है,
अपना फोन बंद कर लेता है और अकेले कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करना चाहता है। यह कार्ड आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आप इस रिश्ते को बचाने की कोशिश में खुद को पूरी तरह से भूल चुके हैं। यह समय किसी और को दोष देने का नहीं, बल्कि अपने बिखरे हुए विचारों को दोबारा जोड़ने का है, क्योंकि जब हम इस शांत अवस्था में भी अपने अंदर के द्वंद्व को नहीं सुलझा पाते, तो हमारे सामने 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसी असहज करने वाली ऊर्जा खड़ी हो जाती है। इस कार्ड में एक इंसान हाथ में 3 तलवारें लेकर मुस्कुरा रहा है, जबकि बाकी 2 लोग हार मानकर पीठ दिखाकर दूर जा रहे हैं और आसमान में उथल-पुथल मचाते हुए बादल दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य किसी ऐसी जीत को दिखाता है जो असल में जीत होकर भी एक बहुत बड़ी हार जैसी महसूस होती है। इस कार्ड का आना यह संकेत देता है कि इस रिश्ते में शायद एक ऐसा मोड़ आया जहां बातचीत केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने, अपनी बात को सही साबित करने या अहंकार की लड़ाई में तब्दील हो गई। वास्तविक जीवन में यह उस कड़वाहट की तरह है जब किसी बहस में आप अपनी बात तो मनवा लेते हैं, लेकिन सामने वाले का दिल हमेशा के लिए दुखा देते हैं, या फिर आप खुद उस इंसान की कड़वी बातों से अंदर तक छलनी हो जाते हैं। यह कार्ड हमें गहराई से समझाता है कि इस रिश्ते का यह हिस्सा आपके लिए एक कड़ा इम्तिहान बनकर आया है, जो आपसे पूछ रहा है कि क्या अपनी मानसिक शांति को दांव पर लगाकर किसी रिश्ते में सही साबित होना वाकई जरूरी है। इन तीनों कार्ड्स का आपस में मिलना यह दिखाता है कि कैसे एक बेहद खूबसूरत और पवित्र शुरुआत धीरे धीरे मानसिक थकान और फिर आपसी टकराव के एक ऐसे चक्र में बदल गई जिसने आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि यह रिश्ता आपके लिए एक ऐसा आईना है जो आपकी अपनी कमजोरियों और आपकी सीमाओं को आपके सामने लाकर खड़ा कर रहा है, ताकि आप खुद को और बेहतर समझ सकें। पिछली कड़वाहट और विवाद के बाद मन में जो गहरी व्याकुलता जन्म लेती है, वह हमें सीधे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के भारी वातावरण में ले आती है। इस कार्ड का चित्र आपके आंतरिक मन की उस अवस्था को दिखाता है जहां एक व्यक्ति अंधकार से भरे कमरे में अपनी शैया पर बैठा है और उसने अपनी हथेलियों से अपने मुख को ढक रखा है। उसके पीछे दीवार पर 9 तलवारें लटकी हुई हैं, जो सीधे तौर पर उन विचारों को दर्शाती हैं जो चुभन बनकर चुभ रहे हैं। उसके ओढ़ने वाले वस्त्र पर बने गुलाब और नक्षत्रों के प्रतीक यह संकेत देते हैं कि आपकी आत्मा अभी भी कोमलता की चाह रखती है, लेकिन इस समय आपके मन में केवल भय और आत्मसंदेह का वास है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह ऊर्जा उस अत्यधिक चिंतन को प्रकट करती है जब आप रात के तीसरे पहर अचानक जाग जाते हैं और पुरानी बातों को याद करके स्वयं को ही दोषी ठहराने लगते हैं। रोजमर्रा के जीवन में यह वैसी ही स्थिति है जब आप अपने साथी का कोई पुराना संदेश बार बार पढ़ते हैं और सोचते हैं कि क्या आपकी किसी भूल के कारण यह सब हुआ। यह कार्ड आपको यह समझने का अवसर देता है कि अधिकांश पीड़ा उस वास्तविक घटना में नहीं, बल्कि आपके मन में चल रहे अंतहीन विचारों में है। जब आप इस असहनीय मानसिक तनाव के चरम पर पहुंचते हैं, तो आंतरिक रूप से यह अनुभव होने लगता है कि केवल सोचने से समाधान नहीं होगा, बल्कि अब कुछ ठोस करने की आवश्यकता है, और यहीं से हमारी भेंट 3 ऑफ पेंटाकल्स की व्यावहारिक ऊर्जा से होती है। इस कार्ड में एक शिल्पकार को एक भव्य भवन के भीतर ऊंचे स्थान पर खड़े होकर बड़ी लगन से पत्थर पर नक्काशी करते हुए दिखाया गया है, जबकि नीचे खड़े 2 अन्य लोग हाथ में नक्शा लेकर उसके कार्य का अवलोकन कर रहे हैं। यह सुंदर स्थापत्य कला और भूरे पीले रंगों का संयोजन यह संदेश देता है कि किसी भी खंडित होते संबंध को बचाने के लिए केवल भावनात्मक विलाप पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसके लिए योजनाबद्ध प्रयास और श्रम की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा आपके जीवन में तब दिखाई देती है जब आप केवल दुख मनाने के स्थान पर व्यावहारिक धरातल पर आकर अपने साथी के साथ बैठकर अपनी मर्यादाओं और नियमों पर स्पष्ट बात करने का निश्चय करते हैं।
जैसे किसी गृहस्थी में जब दोनों पक्ष बैठकर अपनी आर्थिक स्थिति या पारिवारिक उत्तरदायित्वों को बांटने का प्रयास करते हैं, ठीक वैसा ही यह कार्ड आपको सिखाता है कि यह संबंध अब एक नए निर्माण की मांग कर रहा है। यह कार्ड आपको यह आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करता है कि क्या आप इस नाते को एक कुशल शिल्पी की तरह धैर्यपूर्वक समय देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब आप इस व्यावहारिक समझ को अपनाते हैं तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो नाइट ऑफ वैंड्स के रूप में प्रकट होती है। इस कार्ड में एक उत्साही योद्धा को एक फुर्तीले घोड़े पर सवार दिखाया गया है, जो मरुभूमि के बीच तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। उसके वस्त्रों पर बने हुए अग्नि के प्रतीक और उसकी आंखों में छिपी चमक यह दिखाती है कि अब वह पुरानी निराशा को पीछे छोड़कर पूरी गति से आगे बढ़ने के लिए व्याकुल है। यह ऊर्जा बताती है कि अत्यधिक सोच विचार और व्यावहारिक योजना बनाने के बाद अब आपके भीतर इस संबंध को लेकर एक नया उत्साह और आकर्षण जागृत हो सकता है। वास्तविक जीवन में यह उस क्षण की तरह है जब महीनों की खामोशी के बाद अचानक आपके भीतर अपने साथी से मिलने की तीव्र इच्छा होती है, या आप अचानक कोई साहसिक निर्णय लेकर सब कुछ ठीक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हालांकि यह कार्ड एक चेतावनी भी देता है कि इस अग्नि जैसी गति में कहीं आप पुनः कोई जल्दबाजी न कर बैठें, बल्कि इस उत्साह का उपयोग संबंध में नई चेतना फूंकने के लिए करें। इन तीनों स्थितियों का क्रम यह स्पष्ट करता है कि कैसे आपकी रातों की चिंता धीरे धीरे एक व्यावहारिक सूझबूझ में बदली और अब वह एक नई ऊर्जा बनकर आपको आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रही है। इस यात्रा का अंतिम परिणाम बहुत ही सकारात्मक होने की संभावना को दर्शाता है, लेकिन उस पूर्णता तक पहुंचने के लिए अभी हमारे सामने कुछ और रहस्यों का खुलना शेष है। जब आपके भीतर उस नए उत्साह और आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा का जन्म होता है, तो जीवन की परिस्थितियां भी एक करवट लेने लगती हैं, जिसे दर्शाने के लिए हमारे सम्मुख द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आता है। इस कार्ड के केंद्र में एक विशाल चक्र बना हुआ है, जिसके चारों कोनों पर बादल के बीच कुछ आकृतियां खुली पुस्तकें लेकर बैठी हैं, और चक्र पर विभिन्न जीव अंकित हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि जीवन सदा एक जैसा नहीं रहता और भावनाएं भी समय के साथ बदलती रहती हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से यह ऊर्जा आपको यह समझाती है कि आपके इस संबंध में जो उथल-पुथल चल रही थी, वह कोई अंत नहीं, बल्कि बदलाव का एक हिस्सा मात्र हो सकती है। व्यावहारिक जीवन में यह वैसा ही है जैसे जब दो लोग लंबे समय के मनमुटाव के बाद अचानक किसी सामाजिक समारोह में आमने सामने आ जाते हैं और न चाहते हुए भी बातचीत का एक नया रास्ता खुल जाता है। यह कार्ड आपको यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या आप अपनी पुरानी कड़वाहट को छोड़कर इस बदलते समय के साथ बहने के लिए तैयार हैं। जब आप इस बदलाव को स्वीकार करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, तो आपका हृदय पुनः उस प्रारंभिक जुड़ाव की गहराई को महसूस करने लगता है, जिससे हमारा परिचय द लवर्स की ऊर्जा से होता है। इस कार्ड में एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ खड़े हैं और उनके पीछे ज्ञान का वृक्ष तथा अग्नि की लपटों से घिरा हुआ जीवन का वृक्ष दिखाई देता है, जबकि आकाश से एक देवदूत उन पर अपनी कृपा बरसा रहा है। यह दृश्य संकेत देता है कि यह संबंध केवल शारीरिक या सांसारिक नहीं है, बल्कि यह आपके आत्मिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह ऊर्जा आपके जीवन में तब लौटती है जब आप अपने साथी की केवल त्रुटियों को न देखकर यह समझ पाते हैं कि इस व्यक्ति ने आपको प्रेम और करुणा का कितना गहरा पाठ सिखाया है। जैसे वैवाहिक जीवन में कई वर्षों के संघर्ष के बाद जब दोनों साथी एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करके केवल उस पुराने प्रेम और आदर को याद करते हैं, ठीक वैसी ही यह स्थिति है। यह कार्ड आपको अपने भीतर झांकने का अवसर देता है कि क्या आप बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम के आधार पर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, परंतु इस गहरे प्रेम में बहकर अपनी मर्यादाओं को न भूलें। इसके लिए आपको मानसिक स्पष्टता की आवश्यकता होती है, जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के रूप में प्रकट होती है।
इस कार्ड में एक दृढ़ राजा अपने सिंहासन पर सीधा बैठा है और उसके हाथ में एक सीधी और तीक्ष्ण तलवार है, जबकि उसकी पृष्ठभूमि में शांत नीले बादल और ऊंचे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। यह स्थिरता और बौद्धिक परिपक्वता को दर्शाता है, जो यह संकेत देती है कि अब आपको केवल भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके निर्णय लेना होगा। वास्तविक जीवन में यह उस स्थिति की तरह है जब आप किसी से अगाध प्रेम तो करते हैं, लेकिन साथ ही पूरी शालीनता से यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि आप किस प्रकार का व्यवहार स्वीकार करेंगे और किस प्रकार का नहीं। यह ऊर्जा आपको सिखाती है कि सच्चा प्रेम आत्मसम्मान को खोकर नहीं पाया जा सकता। इन तीनों कार्ड्स का जुड़ाव यह दिखाता है कि परिस्थितियों के बदलने पर जब प्रेम दोबारा जागृत होता है, तो उसे बनाए रखने के लिए एक मजबूत और स्पष्ट मानसिक दृष्टिकोण की कितनी आवश्यकता होती है। इस सुंदर यात्रा का समापन अत्यंत सुखद प्रतीत हो रहा है, परंतु इस कहानी के अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए अभी हमारे सफर के 2 सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव बचे हैं। आगे के अंतिम संदेशों को जानने के लिए जो कार्ड्स अभी शेष हैं, वे हैं द वर्ल्ड और एज ऑफ कप्स। विवेक और मर्यादा की उस दृढ़ दीवार को लांघकर जब आप अपने जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं, तब इस यात्रा का सबसे भव्य रूप आपके सामने आता है, जिसे द वर्ल्ड का कार्ड प्रकट करता है। इस कार्ड के चित्र में एक मुस्कुराती हुई स्त्री को हरे पत्तों की एक विशाल और सुंदर माला के बीच नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जिसके चारों कोनों पर 4 विभिन्न आकृतियां बनी हुई हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन का एक बहुत बड़ा और कठिन चक्र अब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, जहां आपकी पुरानी सीख और अनुभव मिलकर आपको एक परिपक्व इंसान बना रहे हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से यह ऊर्जा उस संतोष को दर्शाती है जब आप यह समझ जाते हैं कि इस संबंध में आया हर उतार चढ़ाव असल में आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके आंतरिक स्वरूप को निखारने के लिए था। साधारण जीवन में यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी उलझन भरे रिश्ते में रहने के बाद अचानक एक सुबह उठता है और उसके मन में कोई शिकायत नहीं होती, बल्कि केवल इस बात का आभार होता है कि उसने इस कठिन समय से बहुत कुछ सीखा। यह कार्ड आपको इस सत्य से अवगत कराता है कि आपकी प्रसन्नता किसी दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह आपके अपने भीतर की पूर्णता से जन्म लेती है। जब आप इस गहरे सच को आत्मसात कर लेते हैं और अपने भीतर एक खालीपन और शांति का अनुभव करते हैं, तो वही रिक्त स्थान प्रेम की एक नई और असीम धारा से भर जाता है, जिसका स्वागत करने के लिए हमारे सामने एज ऑफ कप्स आता है। इस कार्ड में आकाश से प्रकट होते एक हाथ में एक बड़ा और सुंदर प्याला थमा हुआ है, जिससे 5 अलग-अलग जलधाराएं नीचे गिर रही हैं और एक सफेद पक्षी उस प्याले में एक पावन वस्तु डाल रहा है। यह दृश्य संकेत देता है कि जब पुराना तनाव पूरी तरह समाप्त हो जाता है, तो आपके जीवन में शुद्ध प्रेम, करुणा और नई भावनाओं का एक ऐसा स्रोत फूटता है जो आपके हृदय को पूरी तरह सराबोर कर देता है। वास्तविक जीवन में यह उस सुंदर अनुभव की तरह है जब किसी टूटे हुए विश्वास के बाद आप अचानक स्वयं को दोबारा किसी पर भरोसा करने के लिए तैयार पाते हैं, या अपने मौजूदा संबंध में ही एक नए और कोमल अध्याय की शुरुआत होते देखते हैं। यह ऊर्जा आपको यह समझने में सहायता करती है कि यह पूरा संबंध आपके लिए कोई साधारण परीक्षा नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा मार्ग था जिसने आपको मानसिक क्लेश से निकालकर आत्मप्रेम और एक सच्ची भावनात्मक शुरुआत के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इन अंतिम कार्ड्स का सुंदर मिलन यह स्पष्ट करता है कि कैसे आपका पुराना संघर्ष अब एक सुखद अंत की ओर बढ़ रहा है, जहां आपके लिए शांति और प्रेम की एक नई सुबह होने की पूरी संभावना दिखाई देती है। आज की इस टैरो रीडिंग के माध्यम से हमें यह संकेत मिलता है कि आपकी भावनात्मक यात्रा में अब एक सकारात्मक और सुखद बदलाव आ रहा है, जो आपके जीवन में शांति और प्रेम का नया सवेरा लाएगा।
लेकिन आप हमेशा याद रखें कि ये कार्ड्स केवल आपकी वर्तमान ऊर्जा का एक प्रतीकात्मक मार्गदर्शन है। जीवन की असली शक्ति और अंतिम निर्णय सदा आपके अपने ही हाथों में होते हैं। अपनी वर्तमान परिस्थितियों को समझकर पूरी समझदारी से आत्मचिंतन करें और अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखें, क्योंकि आपकी यह आत्मिक यात्रा निरंतर चलती रहती है और अगली रीडिंग में हम जीवन के किसी नए सुंदर पहलू को साथ मिलकर समझेंगे। हमारे साथ अपना यह बहुमूल्य समय साझा करने और इस पूरी रीडिंग को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस रीडिंग के संदेश आपके मन को छू गए हों और आप इस सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे इस सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर करें तथा इस सकारात्मक बदलाव को स्वीकार करने के लिए कमेंट में एंजल नंबर 111 फीट लिखकर इसे प्रतीकात्मक रूप से क्लेम करें। आप सभी पर ईश्वर की कृपा और आशीष सदा बनी रहे। नमस्कार।